जय गुरुजी। श्री शिव पुराण प्रथम खंड 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं सहित अलकापुरी में पहुंचे तथा निधिनाथ की विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ ने शिवजी की पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आए उसका सत्कार करे तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे। फिर शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिवजी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों के बनाने में प्रवृत्त हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों तथा रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य स्वर्ण पत्रों से सजा हुआ था। बीच में एक मुख्य स्थान शिवजी के लिए निर्मित किया गया। अंतःपुर अलग बनाया गया। उसके पश्चात उसने शिवजी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिवजी कैलाश को चलें तथा तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर शिवजी के पास पहुंचे। तब निधिपति ने हम सबकी ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बिठाकर पूजा करें जिसमें हमारा मनोरथ सफल हो। शिवजी ने प्रसन्न होकर ये बात स्वीकार कर ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु से यह कहा कि शिवजी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, अब विलंब न कीजिए। तब मैंने तथा विष्णु ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिवजी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए। फिर शिवजी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। मैंने तथा विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मलकर धोया। मैंने वेद ध्वनि प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिवजी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार उनकी आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। मैंने भी समस्त देवताओं के साथ पूजा की। उसके पश्चात सनकादिक, मरीचि, ब्रह्म ऋषि, देवऋषि तथा अन्य मुनि आदि ने शिवजी की पूजा की। हम सब लोगों ने इस आनंद में बहुत द्रव्य लुटाया। उस समय चारों ओर से धन्य धन्य का शब्द सुनाई देता था। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव मनाया। जय गुरुजी। जय गुरुजी। श्री शिव पुराण प्रथम खंड 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता, गण आदि सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। सबने खड़े होकर एक स्वर से प्रसन्नता प्रकट की। तब शिवजी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी ये देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए। हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सब की एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय न हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करे उस समय हमारे दुखों को दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिवजी सबको अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप में वहीं स्थित हुए।
फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने ये कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो, अतः जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों ने उनसे भक्ति मांगी और विदा होकर चले गए। फिर शिवजी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई है। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो, अतः अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर को पहुंचे। इसके पश्चात शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिवजी के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी के सहस्रों लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। इति शिव पुराणे उत्तरखंडे भाषाए ब्रह्म नारद संवादे प्रथम खंड समाप्तः। जय गुरुजी।